आप लोग अगर कोई जाएं तो देखें, आज भी वहाँ उनका म्यूजियम है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अलग अलग कंपनियों के नाम से इन्होंने स्थापना की। ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 16वीं सदी 1600 में हुई, 16वीं सदी नहीं 1600 में हुई। उस वक्त मुगल शासन था। परमिशन लिया, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करते करते लगभग 1757 से थोड़ा पहले, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला हार गए, जबकि 50,000 और 25,000 की सेना का फासला था। अंग्रेजों के पास 25,000 सेना थी। अंग्रेजों की सेना के समर्थन में हमारे जो हिंदू वर्ग के लोग थे, उनमें अंग्रेजों ने फूट डाली और सिराजुद्दौला की सेना से उनको अपने पास बुला लिया। थोड़ा सा लालच दिया और लोग आ गए। उसके बाद सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर कासिम, उनसे आपसी समझौता हुआ कि ये लड़ाई अगर हम जीत गए तो तुम्हें नवाब बना देंगे। सेना नायक खुद उनके पक्ष में आ गया और परिणाम ये हुआ कि केवल एक दिन की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला हार गए, उनकी हत्या कर दी गई और मीर कासिम शासन बन गया। उसके बाद अंग्रेजों ने 1 साल बाद मीर कासिम को भी मार दिया और पूरी बंगाल सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया। ये 1757 की बात है। वो पहला कब्जा था अंग्रेजों का, स्वतंत्र रूप से पहला कब्जा था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े वो, और आते आते 1857 की आखिरी लड़ाई में अंग्रेजों ने पूरी तरह से दिल्ली पर कब्जा किया और उसके बाद 1947 तक, लगभग 90 साल तक स्वतंत्र रूप से उनका शासन रहा। उन्होंने हमें जितना लूट सकता है, जितना बर्बाद किया जा सकता है किया। इस बीच में जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम आप सभी लोग आज जानते हैं, इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। अंग्रेजों से आज़ादी मांगी नहीं गई थी, अंग्रेजों के नाक में दम करके आज़ादी ली गई है, उनसे छीनी गई है। वो परेशान होकर के छोड़ के गए हैं और जाते जाते भी उन्होंने अपनी चाल नहीं छोड़ी। देश का बंटवारा काफ़ी हद तक हमें इतिहास में जो बताया जाता है वही सही नहीं है। काफ़ी हद तक अंग्रेजों की भी ये चाल रही है कि इनको बांट दिया जाए, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वहाँ भी अंग्रेजों की सक्सेस रही है, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। थैंक यू।